हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यू आर वेलकम। देखिए, हम प्रश्नावली 2.2 जो आपकी बची हुई थी उसमें लास्ट के 3 क्वेश्चन है वो आज डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, इसमें जो 14 का सवाल दिया वो कुछ ऐसा है। लक्ष्मी एक बैंक में कैशियर है और उसके पास में 100 रुपए, 50 रुपए और 10 रुपए के नोट हैं। 3 टाइप के उसके पास में नोट हैं, 100 रुपए के, 50 रुपए के और 10 रुपए के। और उनका अनुपात आपको दे रखा है 2:3:5 और उसके पास में कुल राशि है वो 4 लाख रुपए है। तो प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या बताओ। आपको इसमें देखो सूचनाएं 3 दी हुई है। पहली सूचना इस प्रकार से कि उसके पास में 3 वैरायटी के नोट हैं। 100 रुपए वाले नोट हैं, 50 रुपए के नोट हैं और 10-10 रुपए के नोट हैं। और उन नोटों की संख्या का अनुपात दिया हुआ है 2:3:5। ठीक है। और ये भी बताया गया कि टोटल केस, यानी उसके पास में टोटल ये पैसे यदि काउंट किए जाएं, गिने जाएं, तो 4 लाख रुपए की राशि बनती है। तो आपसे पूछा है कि आप बताओ कि 100 रुपए के कितने नोट हैं, 50-50 रुपए के कितने नोट हैं और 10-10 रुपए के कितने नोट हैं। तो देखिएगा, सवाल में जब भी आपको अनुपात दिया हुआ होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, गुणा में x लगा देते हैं और मान लेते हैं। तो ऐसे ही आपको इसके हल में मानना है, माना रुपए 100 के नोटों की संख्या बराबर 2x और दूसरा है रुपए 50 के नोटों की संख्या। इसको हम कितना मानेंगे, 100 रुपए वाले 2x नोट हैं तो 50 रुपए वाले कितने हो जाएंगे, 3x नोट। अनुपात में क्या कर लेंगे, x से गुणा कर लेंगे। तथा रुपए 10 के नोटों की संख्या, 10-10 रुपए के नोटों की संख्या कितनी बनेगी, देखो 5 को भी x से गुणा कर लेंगे तो 5x नोट बन जाएंगे किसके, 10-10 रुपए के। ठीक है। अब ये टोटल राशि यानी कुल इन धनराशि का योग बनेगा वो 4 लाख रुपए बनेगा। तो अब हम लिख सकते हैं, अब प्रश्नानुसार देखिएगा ध्यान से, यदि 100 रुपए वाले आपके पास में 3 नोट होते तो 100 गुणा 3 यानी 300 रुपए राशि बनती। यदि 100 रुपए के आपके पास में 10 नोट होते तो 100 गुणा 10 यानी 1000 रुपए की राशि बनती। तो 100 रुपए वाले यदि आपके पास में 2x नोट हैं तो 100 रुपए से कुल राशि कैसे निकालेंगे, 100 रुपए गुणा 2x। ठीक है। तो ये बनेगा आपका 100 गुणा 2x, ये तो बनेगी 100 रुपए के नोटों से बनी हुई राशि। अब 50-50 रुपए के नोटों से कितनी राशि बनेगी, देखो 50 गुणा 3x। 3x नोट है और एक नोट की वैल्यू कितनी है, 50 रुपए। तो 50-50 रुपए के नोटों से कुल राशि कितनी बनेगी, 50 गुणा 3x। और 10-10 रुपए के नोटों से कितनी राशि बनेगी, ये बनेगी आपकी 10 गुणा 5x। ठीक है। अब इन सभी नोटों से बनी हुई राशि का यदि हम योग करेंगे तो योग बनेगा 4 लाख रुपए। ठीक है। इसको सरल करेंगे तो 100 गुणा 2x यानी ये बनेगा 200x प्लस 50 गुणा 3x यानी 150x प्लस 10 गुणा 5x यानी 50x और बराबर में बनेगा 4 लाख। अब देखते हैं इनका योग कितना बनेगा, 200x प्लस 150x प्लस 50x यानी टोटल बन गए आपके 400x, बराबर राशि बनेगी 4 लाख। ठीक है। यहां से आप x का मान निकाल लेंगे। x का मान निकालेंगे तो देखो 4 लाख में भाग देंगे 400 का, क्योंकि 400 इधर गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा। और ये मान आपका बनेगा 1000। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे और 4000 में 4 से भाग दोगे तो 1000 आ जाएगा। तो x का मान निकल आया 1000। अब यहां से आप नोटों की संख्या निकाल सकते हैं। 100 रुपए के नोटों की संख्या निकलेगी 2 गुणा x का मान।
तो आप लिखेंगे अर्थात ₹100 के नोटों की संख्या, इसका मान आएगा 2 गुना x का मान, यानी 2 गुना 1000 यानी 2000। 2000 नोट हो गए 100 रुपए के, कोमा 50 रुपए के नोटों की संख्या निकालनी है, तो ₹50 के नोटों की संख्या, इसका मान बनेगा आपका 3x। तो 3 गुना 1000 करने से इसका मान आएगा आपका 3000। ऐसे ही 10 रुपए के नोटों की संख्या निकालोगे तो 5 गुना 1000 यानी 5000। तो इस प्रकार से आपको ये सवाल देखना था। अब हम अगले सवाल पे बढ़ेंगे। ऐसा ही सवाल है, सवाल नंबर 15 है। तो 15 का सवाल देखते हैं। 15 के सवाल में क्या दिया हुआ देखो, मेरे पास 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्कों के रूप में कुल 300 रुपए हैं। 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 5 रुपए के सिक्कों की संख्या के 3 गुना है और कुल सिक्कों की संख्या 160 है। मेरे पास किस प्रकार के कितने सिक्के हैं ये निकालना है। तो देखो, इसमें भी सूचना इस प्रकार से दी हुई है। सिक्के आपके 3 वैरायटी के हैं। 1-1 रुपए वाले सिक्के हैं, 2-2 रुपए वाले सिक्के हैं और 5-5 रुपए वाले सिक्के हैं। यदि कुल सिक्के गिने जाएं तो कुल सिक्के हैं 160 और उन सिक्कों से कुल राशि बन रही है, वो बन रही है 300 रुपए। ठीक है। एक बात आपको यह दी हुई है कि 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 5 रुपए के सिक्कों की संख्या की 3 गुना है। तो 5 रुपए के सिक्कों की संख्या को यदि हम x मान लें कि 5 रुपए के सिक्कों की संख्या x है, तो 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या बनेगी कितनी? 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुना यानी 3x। और 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी बनेगी? कुल सिक्के 160 हैं, तो 160 में से हम 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या हटा दें और 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या हटा दें, तो 160 माइनस 4x सिक्के बनेंगे किसके? 1-1 रुपए वाले। तो सबसे पहले आपको सवाल की शुरुआत करनी है। कैसे? माना ₹5 के सिक्कों की संख्या x है। 5 रुपए की सिक्कों की संख्या कितनी मान ली हमने? x। अतः ₹2 के सिक्कों की संख्या निकालेंगे। 2 रुपए के सिक्कों की संख्या आएगी 3x, क्योंकि 5 रुपए वाले जितने हैं उससे 3 गुना सिक्के 2-2 रुपए वाले हैं। अब बात बचेगी 1-1 रुपए वाले सिक्के कितने हैं। तो लिखेंगे ₹1 के सिक्कों की संख्या, कुल सिक्के 160 है, तो 160 में से 5-5 रुपए वाले सिक्के हटा दें, 2-2 रुपए वाले सिक्के हटा दें, तो कुल सिक्के बनेंगे 160 माइनस 4x। ठीक है। अब राशि देखो कितनी बन रही है। कुल राशि बन रही है 300 रुपए। तो 5-5 रुपए वाले यदि आपके पास में 3 सिक्के होते तो 5 गुणा 3 यानी 15 रुपए बनते। यदि 2-2 रुपए वाले 50 सिक्के होते तो आपके पास में 100 रुपए बनते। 2 गुणा 50 यानी 100। तो सिक्कों की संख्या को राशि से गुणा कर देंगे तो हमें कुल राशि मिल जाएगी। 5-5 रुपए के सिक्कों से राशि बनेगी 5 गुणा x। 2-2 रुपए वाले के सिक्कों से राशि बनेगी 2 गुणा 3x। और 1-1 रुपए के सिक्कों से राशि बनेगी 1 गुणा 160 माइनस 4x। ठीक है। अब यदि इस कुल राशि को हम जोड़ देते हैं तो इसका मान बनेगा आपका 300 रुपए। अब देखिएगा, ये बनेगा आपका 5x, 2 गुणा 3x यानी 6x, और 1 से इसको गुणा करोगे इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 160 माइनस 4x बराबर कितना? 300 रुपए।
अब इसका मान निकाल लेते हैं। इसका मान बनेगा आपका ये 7x बराबर 300 माइनस 160। जब आप माइनस करेंगे तो 140 आएगा। x का मान निकालेंगे तो 7 का भाग लगा देंगे, यानी x का मान आ जाएगा 20। x का मान 20 आया है तो आप लास्ट में लाइन लिखेंगे कि 5-5 रुपए वाले 20 सिक्के हैं। 2-2 रुपए वाले सिक्के कितने होंगे? x का मान गुणा 3 यानी 60 सिक्के। 5 रुपए वाले सिक्कों से 3 गुणा, और 3x माइनस x करेंगे यानी 4x। तो 160 में से आप कम कर लोगे 5-5 रुपए वाले सिक्के और 2-2 रुपए वाले सिक्के, यानी 80 सिक्के आएंगे, वो 1-1 रुपए के होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपको ये सवाल नंबर 15 कंप्लीट करना है। एक लास्ट वाला सवाल और बच गया इसका, सवाल नंबर 16। इसको भी देख लेते हैं। देखो सवाल नंबर 16 में एक प्रतियोगिता के बारे में बताया गया है कि एक निबंध प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जिसमें जो भी विजेता रहेगा उसको 100 रुपए का इनाम दिया जाएगा, और जिसमें भाग लिया है लेकिन विजेता नहीं बन पाया उसको 25 रुपए का इनाम दिया जाएगा। और ऐसा करने से कुल इनाम की राशि 3000 रुपए बांट दी गई। ठीक है, कुल प्रतिभागियों की संख्या थी, यानी प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लोगों की संख्या थी वो 63 थी। तो बताओ उनमें से कितने विजेता बने। तो इसकी सूचना इस प्रकार से देखो, जो कुल प्रतियोगी हैं जिन्होंने प्रतियोगिता में भाग लिया है वो है 63। इसमें से कुछ जीतेंगे और कुछ नहीं जीतेंगे। ठीक है, लेकिन हो क्या रहा है कि जो भी विजेता बन रहा है उसको इनाम मिल रहा है 100 रुपए का, और जो जीत नहीं पा रहा है या जो विजयी नहीं हो रहा है उसको इनाम दिया जा रहा है भाग लेने के लिए केवल 25 रुपए का इनाम। कुल इनाम की राशि है वो 3000 रुपए बांट दी गई। कुल इनाम 3000 रुपए बांटा गया। ठीक है, तो आपको यह पता करना है कि कितने प्रतिभागी जीते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे, इसके हल में मानेंगे कि कुल विजेता मान लीजिए x है, माना विजेताओं की संख्या, माना विजेताओं की संख्या x है। तब जो प्रतियोगी विजेता नहीं बने उनकी संख्या ये हो जाएगी आपकी 63 माइनस x, क्योंकि कुल प्रतियोगी थे वो 63 थे। तो 63 में से यदि x जीत गए हैं तो 63 माइनस x नहीं जीते हैं, तो जो विजेता नहीं बने उनकी संख्या है 63 माइनस x, और जो विजेता बन गए उनकी संख्या हमने कितनी मानी थी, x। अब कुल इनामी राशि 3000 है। तो देखो जो भी विजेता हैं उनको 100 रुपए की रेट से इनाम दिया गया, यानी हर विजेता को 100 रुपए दिए गए। तो x विजेताओं पर कितनी धनराशि खर्च कर दी गई, 100 गुणा x। एक विजेता को 100 रुपए मिल रहे हैं, x विजेता बने उसमें, तो 100x धनराशि खर्च हो जाएगी किस पर, विजेताओं पर। और 63 माइनस x प्रतियोगी ऐसे हैं जो विजेता नहीं बन पाए हैं, लेकिन उनको 25 रुपए का इनाम दिया गया है, तो इन पर धनराशि खर्च हो जाएगी आपकी इतनी 25 एक जने को मिल रहे हैं, और 63 माइनस x नहीं जीते हैं, तो कुल धनराशि ये बनेगी। ये विजेताओं पर खर्च हो गई और ये जो विजेता नहीं है उन पर खर्च हो गई, तो कुल धनराशि खर्च हो गई आपकी 3000 रुपए। ठीक है, अब इसका मान निकालेंगे, ये बनेगा आपका 100x प्लस में 25 गुणा ये 63 करने पर इसका मान बन रहा है 1575 रुपए, और माइनस में 25x बराबर में 3000,
देखो 100x में से 25x कम करोगे तो ये 75x बन जाएगा, बराबर 3000 में से माइनस कर लोगे 1575, तो x का मान यहां से निकल जाएगा आपका। 3000 में से 1575 कम करने से बनेगा 1425, और 75 इधर गुणा से भाग में भेजोगे तो 1425 में 75 का भाग लग जाएगा, और ये भाग जाएगा आपका 19 बार, तो x का मान आएगा 19। यानी प्रतियोगिता में कितने विजेता बने? 19 विजेता बने। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपकी प्रश्नावली 2.2 थी, वो पूरी हो चुकी है। थैंक यू वेरी मच।